नमस्ते एवरीवन, मैं राजवीर सिंह एक बार फिर आप सभी का वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम फोनेटिक्स सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं। एज यू नो, फोनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज ऑल द आरपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश आर कंसर्न। तो जहां तक आरपीएससी के अंग्रेजी से संबंधित स्पेशली टीचिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वेदर इट इज ग्रेड फर्स्ट और सेकंड और रीट एग्जाम्स, ये टॉपिक उनमें कवर किया जाता है। इस पे मैं एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने व्हाट इज फोनेटिक्स, सिलेबल, फोनीम, टाइप्स ऑफ वावल्स में मोनोफोन्स तक स्टडी कर लिया था। आज इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशली इंग्लिश के लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम 5 या 6 वीडियो की सीरीज में बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम गेन करने के लिए आप इसको तो है ही, इसके बाद वाले वीडियो को भी इंटेंटली एंड तक वॉच करेंगे। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज हम डिप्थोंग से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज डिप्थोंग? डिप्थोंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाउल साउंड्स। डिप्थोंग 2 वाउल साउंड्स का एक कॉम्बिनेशन है। ध्यान रहे, ये 2 वाउल्स नहीं बोले, या 2 वाउल साउंड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाउल ग्लाइड। इसको हम वाउल ग्लाइड भी कहते हैं। इसका रीजन ये है, यहाँ एक वाउल से टंग दूसरे वाउल की ओर ग्लाइड होती है, फिसलती है। बट इट शुड वेरी वेल बी नोटेड दैट डिप्थोंग इज काउंटेड एज ए सिंगल यूनिट ऑफ सिलेबल। इट मींस यह एक ही सिलेबल काउंट करता है। सिलेबल इसके 2 काउंट नहीं किए जाते। वाउल्स की साउंड 2 होगी, लेकिन सिलेबल 1 कंसीडर किया जाता है। There are 8 diphthongs as far as IPA और received pronunciation is concerned। तो IPA या इंग्लिश फोनेटिक अल्फाबेट में डिप्थोंग्स की संख्या 8 है, जो आप इस लिस्ट में बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। अब इनके टाइप्स देखते हैं। डिप्थोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम डिप्थोंग को 2 भागों में बांट सकते हैं। इनमें पहला है क्लोजिंग डिप्थोंग्स। ए डिप्थोंग दैट ग्लाइड्स टुवर्ड्स आई एंड यू। एक डिप्थोंग जो आई या यू की तरफ ग्लाइड करता है, या सरल शब्दों में कहें तो ऐसा डिप्थोंग जिसके सेकंड साउंड है वो आई या यू पर फिनिश होती है, वो होता है क्लोजिंग डिप्थोंग। जैसे यहाँ ए ई, आई, ओई, औ और औ, यहाँ सेकंड साउंड ई या यू पर फिनिश कर रही है इन 5 में, तो ये क्लोजिंग डिप्थोंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेंटरिंग डिप्थोंग। ए डिप्थोंग दैट ग्लाइड्स टुवर्ड्स स्वा। एक डिप्थोंग जो स्वा, या जिसको हम ए की शॉर्टेस्ट साउंड कह देते हैं, उसकी ओर ग्लाइड करता है, उसको हम सेंटरिंग डिप्थोंग कहते हैं। तो यहाँ आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि ये 3 डिप्थोंग्स है जो स्वा या ए की शॉर्ट साउंड पे ग्लाइड कर रहे हैं। इनको हम सेंटरिंग डिप्थोंग कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इन डिप्थोंग्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनके रूल्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है, जिसमें कॉलम फर्स्ट में नेम ऑफ दैट डिप्थोंग, सेकंड में उसकी स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन क्या रहेगी, थर्ड में उसके एग्जांपल्स दिए हैं, और लास्ट में उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो रिटन में है उसको कैसे लिखा जाता है। बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेट्स हैव ए लुक एट दिस। तो फर्स्ट डिप्थोंग मैंने यहाँ दिया है ए। इसकी फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद स्पेलिंग के हिसाब से ए और आई, ये 2 लेटर होने चाहिए, ए और आई, और लास्ट में दोबारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे, द फाइनल कॉन्सोनेंट शुड नेवर बी आर।
यहाँ आखिरी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो आर की नहीं होनी चाहिए। तो इसके स्पोर्ट में एग्जांपल आप देखिए, रेन, तो यहाँ पहले हमने कॉन्सोनेंट लिख दिया, पहला आर हो सकता है, पहला कॉन्सोनेंट कोई सा भी हो सकता है, वो आर फाइनल वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कॉन्सोनेंट आर, फिर ए आई लिख दिया, फिर कॉन्सोनेंट लिख दिया एन। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन अपना हो गया रेन, जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। सेकंड स्ट्रक्चर इसकी कहते हैं कॉन्सोनेंट के बाद ए वाई और अपना वर्ड फिनिश हो जाए। तो यहाँ कॉन्स्टेंट के रूप में W, फिर मैंने ए वाई लिखा है, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे वे, रास्ता, तरीका। बहुत से और वर्ड हो सकते हैं, मैंने ये YouTube वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो ये इंटरनेट कंज्यूमिंग होता है, तो इसके एग्जांपल्स बहुत कम रखने की कोशिश की है। वैसे ओरली मैं और एग्जांपल्स इसको बोल देता हूँ। मेई, ये स्ट्रक्चर होती है MEY, सेई, लेई, पेई, देयर आर मेनी मोर। थर्ड स्ट्रक्चर इसका कॉन्स्टेंट, फिर ए, फिर दोबारा कॉन्स्टेंट, फिर ई। इस स्ट्रक्चर में भी ये अपना सेकंड कॉन्स्टेंट है वो आर नहीं होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे एम कॉन्स्टेंट हो गया, फिर ए, फिर सी कॉन्स्टेंट, फिर ई। इसकी फॉर्मेशन में भी हमारे ए डिप्थोंग का निर्माण होता है। लुक एट द एग्जांपल मेइस, इसको हम मेइस बोले, गद्दा एक तरह का उपकरण होता है। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल आई। इसके स्ट्रक्चर देखिए आप, कॉन्स्टेंट आई, कॉन्स्टेंट ई, कॉन्स्टेंट के बाद आई, फिर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट सेकंड कॉन्स्टेंट आर नहीं होना चाहिए, फिर ई। तो एग्जांपल लिखा है कॉन्स्टेंट एच, आई, कॉन्स्टेंट डी और ई, हाइट। सेकंड स्ट्रक्चर है कॉन्स्टेंट के बाद वाई आ जाए तो भी ये बढ़ता है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट बी और फिर वाई आ गया, बाई, फ्लाई, क्राई, ट्राई, बहुत से वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है कॉन्स्टेंट के बाद आई जी एस टी। ध्यान रहे आई, हर बार ये आई डिप्थोंग का उच्चारण नहीं देगा, आई जी एस टी एक साथ है। इस कंडीशन में जीएसटी से पहले वाले आई का आई बनता है। तो साइट, हाइट, फ्लाइट, नाइट, मेनी मोर, तो ये साइट हो गया। नेक्स्ट हमारा डिप्थोंग है ओई, इसको ओई बोला जाता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है कॉन्सोनेंट के बाद ओ वाई, तो यहाँ कॉन्सोनेंट बी के बाद हमने ओ वाई लिखा है, बोई, इस तरह से टी ओ वाई, टोई हो जाता है। सेकंड इसकी स्ट्रक्चर है कॉन्सोनेंट के बाद ओ आई, तो इस कंडीशन में भी हम इसको ओई बोलेंगे, सोइल, बॉइल होता, टोइल, ब्रोइल, एटसेट्रा। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है ओ आई स्टार्ट में आ जाए, फिर कॉन्स्टेंट। इस कंडीशन में दूसरा कॉन्स्टेंट आर नहीं होना चाहिए, तो ओ आई के बाद ये एल, ऑयल, ऑइंटमेंट। अपना नेक्स्ट डिप्थोंग है ए, इसको ए बोला जाता है। यहाँ कॉन्स्टेंट के बाद ए आर ई, तो यहाँ आर कॉन्स्टेंट हो गया, उसके बाद ए आर ई। ध्यान रहे डिप्थोंग की स्ट्रक्चर में पहला कॉन्स्टेंट आर हो सकता है सभी में, तो आर के बाद यहाँ ए आर ई, तो इसको रे बोल देंगे। सेकंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट के बाद ए आई आर स्पेलिंग में, तो ये पी कॉन्स्टेंट है, उसके बाद ए आई आर, इसको पेयर बोल दिए। नेक्स्ट हमारा डिप्थोंग है ई ए, इसको हम ई ए के हिसाब से बोलते हैं। यहाँ कॉन्स्टेंट के बाद ई ए आर, तो स्पेलिंग देखिए, एफ कॉन्स्टेंट है, उसके बाद ई ए आर, फियर, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। कॉन्स्टेंट के बाद ई आर ई, तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हियर, ये हेयर नहीं है, हियर। थर्ड इसकी स्ट्रक्चर कहती है कॉन्स्टेंट के बाद डबल ई आर, तो ये चीयर, सी एच कॉन्स्टेंट हो गया। ये आपको ध्यान है कि इंग्लिश में जब दो कॉन्स्टेंट साथ में आ जाए, इनके बीच में वाउल नहीं है, तो उनको काउंट एक ही किया जाता है, तो चीयर। इसके अलावा डियर हो सकता था। हमारा नेक्स्ट डिप्थोंग है उए, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ कॉन्स्टेंट के बाद यू आर ई या फिर कॉन्स्टेंट के बाद डबल ओ आर, इन दोनों स्ट्रक्चर में मोस्टली उए डिप्थोंग स्ट्रक्चर बनती है। लुक एट द एग्जांपल, यहाँ कॉन्स्टेंट पी के बाद यू आर ई देख पा रहे हैं आप, तो इसका इस हिसाब से प्यूअर। अगला यहाँ एम कॉन्स्टेंट के बाद डबल ओ आर, तो इसका मूअर। अब इसमें आप एक बात का ध्यान रखोगे, यहां साथ में यह की ध्वनि और आ रही है, हमारा यहाँ उए की तो मात्रा बन गई,
लेकिन जब पी या एस या जी इनके बाद यू आर ई होता है तो साथ में यह का उच्चारण और होता है प्योर, शुद्ध। नेक्स्ट अपना बताया कॉन्सोनेंट के बाद डबल ओ आर, इसके दो उच्चारण होते हैं, यहां भी ध्यान रखना होगा। इसका एक तो इस रूल के अकॉर्डिंग उए की मात्रा मुए लिखा है जैसे, इसके अलावा एक वर्ड पुअर पी डब्ल्यू आर हो सकता था। फिर भी एक बात ध्यान रखने की यह है कि इसका ओ भी उच्चारण होता है, इसको मो भी बोलते हैं, तो ये दोनों में जाएगा। डब्ल्यू आर होने पर उए की मात्रा भी बनती है, ओ मो, डोर डी डब्ल्यू आर, इस तरह से मुए घास काटने वाला, इस तरह से अर्थ हो गया। नेक्स्ट हमारा डिप्थोंग है औ, यहां स्ट्रक्चर है कॉन्सोनेंट के बाद ओ ई, पहले मैंने ये दूसरी स्ट्रक्चर बोली है, तो कॉन्सोनेंट के बाद ओ ई, आप एफ कॉन्सोनेंट के बाद ओ ई देख पा रहे हैं, इसमें हमेशा औ बनेगा, तो इसका हौ, शत्रु या दुश्मन। एक स्ट्रक्चर जो कॉन्सोनेंट के बाद ओ डब्ल्यू है, ये आप अगला जो डिप्थोंग है औ उसमें भी देख पा रहे हैं। ये ध्यान रखना होगा कि दोनों कॉन्सोनेंट के बाद ओ डब्ल्यू आने पर कई बार औ और कई बार औ बनता है। वैसे इसके बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, तो ये आराम से सीखा जा सकता है। फिर भी मैं थोड़ा हिंट बता देता हूं। जनरली कॉन्सोनेंट के बाद एल ओ डब्ल्यू आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद एल ओ डब्ल्यू आएगा तो औ की मात्रा बनेगी। जैसे खुद एल ओ डब्ल्यू आ गया, इससे पहले जैसे कॉन्सोनेंट में यहाँ जी लिखता तो गलऊ का भी यही बनता, यहाँ मैं एफ लिख के फ्लो बनाता तो भी यही बनता, इस तरह से यहाँ बी एल ओ डब्ल्यू तो भी यही बनता। तो इस कंडीशन में जब एल से पहले कोई कॉन्स्टेंट है तो उस ओ डब्ल्यू का औ बनता है। और इसके अलावा ज्यादातर बार ओ डब्ल्यू का औ बनेगा, जैसे नाउ, हाउ, इस तरह के वर्ड्स। तो ये दोनों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी जो एक्सेप्शंस है थोड़े बहुत, उसकी आपको अलग से लिस्ट दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट आउ में हमारा दूसरी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ कॉन्स्टेंट के बाद ओ यू और फिर दोबारा कॉन्स्टेंट आना चाहिए। इस दूसरी स्ट्रक्चर में कॉन्स्टेंट प्लस ओ यू के बाद जो दूसरा कॉन्स्टेंट है वो आर नहीं होना चाहिए। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट हमारे एस एच बता दिया कि दो कॉन्स्टेंट को एक ही काउंट किया जाता है। फिर ओ यू आप देख पा रहे हैं यहाँ, और फिर कॉन्स्टेंट ये आर को अलावा ही है, टी है, इस तरह से इसका शाउट, इसका ये सिंबल लिख दिया एस एच का श, और ओ यू का आउ सिंबल और शाउट। इस तरह से हमने ये डिप्थोंग्स का अध्ययन किया है। इसमें डिप्थोंग से इतर एक बात मैं ये बता देता हूं आपको कि मैंने यहाँ आर को ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका एक रूल है इंग्लिश में, फाइनल आर उसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इस कारण से उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि हल्का सा उच्चारण हवा बाहर निकलती है फाइनल आर होने पर। तो इस कंडीशन में फाइनल आर या आर ई हो सकता है, इस कंडीशन में हम उस आर को ब्रैकेट में लिखते हैं। मिडिल में होता तो उसको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और फोनेटिक्स के टॉपिक से संबंधित आपकी कोई क्यूरी हो, जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी अगली सीरीज भी कोशिश करें कि जल्दी प्रोजेक्ट की जाए, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जिसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण स्थान या तरीका, उसका अध्ययन किया जाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टू वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे अहेड।